नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि शिक्षा मित्रों का समायोजन सरकार ने रद्द कर दिया था। उसके बाद और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश ऐसे कई आए हैं कि किसी भी कार्यरत कर्मचारी के लिए, चाहे वो संविदा पर कार्यरत हो या फिर संविदा पर कार्यरत नहीं हो, अगर वह लगातार कार्य करता है तो उसको स्थायी करने का अधिकार या फिर समान कार्य करने के लिए जो समान वेतन पाते हैं या समान सुविधाएं मिलती हैं, उन्हीं के बराबर सुविधाएं पाने का अधिकार उस संविदा कर्मी को भी है। और दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो ये भी आया था कि जो 10 वर्ष तक लगातार समान कार्य करेगा या सरकारी सेवाएं देगा, वह भी स्थायी होने का अधिकार रखता है। इस तरह से कई आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों सरकारें शिक्षा मित्रों के नाम पर या फिर कहें कि भाजपा सरकार शिक्षा मित्रों के नाम पर इस तरह के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। अभी एक खबर और निकल के आई है कि स्थायी कर्मी की तरह लंबे समय तक काम करने वाले समान वेतन के हकदार हैं। दोस्तों, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। इसको नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। इसमें सुप्रीम आदेश में बताया गया है कि नौकरशाही की सीमाएं श्रमिकों के वैध अधिकारों को कम नहीं कर सकती। मालियों की सीमाएं समाप्त करने के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि जब से ये खबर शिक्षा मित्र समुदाय को मिली है, तब से उन्हें और ज़्यादा उम्मीद जग गई है, क्योंकि उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार सरकार ने किया है। दोस्तों, शिक्षा मित्रों की बात संक्षिप्त में करें तो शिक्षा मित्र 1999 के शासनादेश पर उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में गरीब नौनिहाल बच्चों के लिए शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इनको सहायक अध्यापकों के स्थान पर उन्हीं के कार्य करने के लिए लगाया गया था। उस समय इनका मानदेय बहुत कम था और आज भी दोस्तों इनको लगभग 25 साल शिक्षण कार्य करते हुए हो गए। उसके बावजूद भी मानदेय इनको 301 रुपये प्रतिदिन, अगर 365 दिन के लिए 1,10,000 से डिवाइड किया जाए तो 301 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है। जबकि दोस्तों हमारी बात आंगनबाड़ी सहायिकाओं से हुई तो एहरुल्ला नवाजी में एक आंगनबाड़ी सहायिका बता रही थी बात करते समय कि हम जब नियुक्त हुए थे तब हमारा मानदेय 500 रुपये था और आज उनका मानदेय 5,000 रुपये है। लेकिन शिक्षा मित्रों दोस्तों उस समय लगे थे 2006 में शिक्षा मित्रों को 2,400 रुपये मिलता था, लेकिन आज उन्हीं शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये प्रति महीना, वह भी 11 महीने के मिल रहे हैं। अगर हम आंगनबाड़ी सहायिका की बात करें तो उनके हिसाब से भी 24,000 शिक्षा मित्रों को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। लेकिन बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे कि मालियों की जो माली थे उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। उनके समाप्ति के आदेश के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इस आदेश में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब कोई कर्मचारी स्थायी कर्मी जैसी भूमिका निभाता है और वो उसकी तरह ही समान कार्य करता है, तो समान कार्य करने के लिए वह समान वेतन का भी अधिकारी है। वो हकदार है कि उसके लिए समान कार्य कर रहा है तो उसको समान सुविधाएं दी जाएं जो स्थायी कर्मचारियों को दी जा रही है। दोस्तों, शीर्ष कोर्ट ने यह भी बताया है कि नौकरशाही की सीमाओं के कारण श्रमिकों के वैध अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की पीठ ने गाजियाबाद नगर निगम की ओर से 2005 में माली की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। दोस्तों, बागवानी विभाग के जरिए 1998 से सेवाएं दे रहे
इन कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस या लिखित आदेश के या बिना मुआवजे के हटा दिया गया था। पीठ ने नैतिक और कानूनी रूप से जो कर्मचारी साल दर साल लगातार न्यायपालिका की ज़रूरतों को पूरा करते थे, उन्हें अनावश्यक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति 6 महीने के भीतर सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया है और नगर निगम को उन्हें 50% पिछला वेतन देने का आदेश भी दिया है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह से शिक्षा मित्रों के साथ हुआ है। शिक्षा मित्र 1999 वर्ष 2000 से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। सहायक अध्यापक की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। समय से स्कूल खोलना, समय पर स्कूल बंद करना, बच्चों को शिक्षण कार्य करना। लेकिन दोस्तों, शिक्षा मित्रों को बीटीसी का प्रशिक्षण भी प्राप्त है। शिक्षा मित्र बीए और एमए भी पास हैं और शिक्षा मित्र 60,000 से ज़्यादा लगभग टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण है। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा मित्रों का 42,000 से घटा करके 10,000 रुपया प्रति महीना, वह भी 11 महीने के, इस भाजपा सरकार में दिया जा रहा है। इससे पहले यही शिक्षा मित्र जब सहायक अध्यापक की सारी योग्यताएं पूर्ण करते थे तो सहायक अध्यापक की सुविधाएं ही लेते थे। लेकिन जैसे ही रामराज्य वाली योगी जी की सरकार आई, उसने इन शिक्षा मित्रों को जो योग्य थे, एनसीटी की गाइडलाइन और आरटीई एक्ट 2009 के तहत सहायक अध्यापक की सारी योग्यताओं को पूर्ण कर रहे थे। उसके बावजूद भी सभी शिक्षा मित्रों को उठा करके 2017 में सहायक अध्यापक से हटाकर पुनः शिक्षा मित्र का मानदेय दिया जाने लगा और उनको मानदेय 10,000 रुपये दिया जाता है। लेकिन जब से ये मालियों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, तो दोस्तों तभी से शिक्षा मित्रों की उम्मीदें जग गई हैं, क्योंकि इन मालियों के लिए 2005 में हटाया गया था और अब उनके लिए 50% पिछला वेतन देने का आदेश भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। तो दोस्तों, शिक्षा मित्रों के लिए भी जब शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक की सारी योग्यताएं रखते हैं, सहायक अध्यापक का कार्य अब तक बराबर 24 सालों तक कर रहे हैं, तो क्यों ना सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए कि शिक्षा मित्र जब योग्य हैं और सहायक अध्यापक की सारी योग्यताएं रखने के बावजूद भी वही कार्य कर रहे हैं, तो फिर क्यों ना शिक्षा मित्रों के साथ भी सरकार को न्याय करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर उस समय भी अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय शिक्षा मित्रों की सारी दलीलें सुन लेता, तो शिक्षा मित्रों की आज ये हालत नहीं होती। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनदेखी के कारण ही, या फिर कहें कोई राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, और होता नहीं। ये जब भी न्यायाधीश महोदय रिटायर होते हैं तब खुल करके बोलते हैं कि नेताओं का दबाव माननीय जजों पर होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा मित्रों का जो दबाव, शिक्षा मित्रों का जो फैसला आया था, उनके समायोजन को निरस्त किया गया था, वह भी राजनीतिक दबाव में रद्द किया गया होगा। ये भी सुनने में आया है, लोग ये भी कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक एडवोकेट हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने स्पष्ट बताया था कि जो जज सरकार के फेवर में आदेश देते हैं, उनके लिए मनमाना पैसा दिया जाता है या फिर उच्च पदों पर रिटायर होने के बाद भेज दिया जाता है। जैसे उमेश, उदय ललित, उनके लिए भी, या फिर अन्य जो जज हैं, किसी के लिए एनजीटी का चेयरमैन बना दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, किसी को राज्यसभा भेज दिया जाता है। इस तरह की आपने खबरें देखी और पढ़ी भी होंगी। तो दोस्तों, और ऐसा भी नहीं है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं पलट देती है या फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार के आदेशों को नहीं पलट देता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा मित्रों के साथ ना ही सुप्रीम कोर्ट न्याय कर रहा है और ना ही दोस्तों सरकार शिक्षा मित्रों के साथ न्याय कर रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं
जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सरकार के द्वारा पलटा गया है। जैसे दिल्ली में एलजी के पास अधिकार ज़्यादा रहेंगे, सरकार के पास कम रहेंगे। पहले सरकार के पास ज़्यादा थे क्योंकि उस समय केजरीवाल की सरकार थी, और वर्तमान में भी अभी चुनाव से पहले केजरीवाल जी की ही सरकार है, तो वहाँ पर भी दोस्तों फैसले को सरकार ने बदल दिया। इसी तरह से दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, इसकी नियुक्ति में भी जो सरकार चाह रही थी, कहने का मतलब भाजपा सरकार जो चाह रही थी, उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट करके वही कर दिया। क्योंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें 3 सदस्यों की नियुक्ति होनी थी। उसमें एक सरकार का सांसद और एक विपक्ष का सांसद, तो दोस्तों तीसरा सुप्रीम कोर्ट के जज। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें एक प्रधानमंत्री को शामिल कर लिया समिति में, और एक दूसरा अपनी ही पार्टी के एक सदस्य को यानी सांसद को, और तीसरे एक विपक्ष के सांसद को, सुप्रीम कोर्ट के जज को बिल्कुल बाहर कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त एक उधर प्रधानमंत्री होगा, एक उन्हीं की पार्टी का सांसद होगा, और विपक्ष में केवल एक विपक्ष का सांसद होगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितनी ईमानदारी से की जा सकती है, इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि जलीकट्टू का भी एक खेल होता है जो दक्षिण भारत में होता है, जिसमें सांड और इंसान की आपस में लड़ाई होती है। उसमें कई चोटें लग जाती हैं, लोगों की मौतें तक हो जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके जलीकट्टू को फिर से लागू कर दिया। इसी तरह से जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, तो इलाहाबाद में शिक्षिकाएं थीं, उनकी भी हाई कोर्ट में रिट पड़ी हुई थी, और वह बीटीसी भी नहीं थी, मात्र इंटर पास ही थी। लेकिन हाई कोर्ट ने ये कह करके उनको वैध ठहरा दिया कि बीटीसी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, शिक्षिकाओं को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह उनकी आजीविका का सवाल है। इसी तरह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में बार जो होते थे जिसमें लड़कियां डांस करती हैं, तो उनको बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन पुनः सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को जारी रखा। अपने आदेश में उन बार वालाओं की आजीविका का सवाल बताते हुए पुनः उनको शुरू कर दिया। इसी तरह से दोस्तों बीएड के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया था, लेकिन सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने मिल करके उनको बिना प्रशिक्षित किए हुए भी आज भी वेतनमान मिल रहा है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पलट दिया गया है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, अभी आदेश जिस पर बात चल रही है कि मालियों की सेवाओं को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से शिक्षा मित्र भी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। 12,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र अब तक मौत को गले लगा चुके हैं। शिक्षा मित्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 301 रुपये में इतनी कमर तोड़ महंगाई में अपने परिवार को चला नहीं पा रहे हैं। उनके परिवार अच्छी तरह से खाना नहीं खा पा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही हैं, और दोस्तों उनके बूढ़े माँ बाप का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। इसी दुख में सरकार की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनदेखी के कारण शिक्षा मित्र जिंदा लाश बना हुआ है। 2.25 लाख परिवार सरकार की ओर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, ताकि काश तब ना सही तो अब ही सही शिक्षा मित्रों के साथ न्याय हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा तो हो ही गया है, लेकिन दोस्तों अगर पूरी जानकारी वीडियो में देनी होती है तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि हमारे एकदम सच यूट्यूब चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई राय है हमारे बारे में या हमारी वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हम तक अवश्य दे सकते हैं।
और ये बताना भी दोस्तों बिल्कुल ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ये भी ज़रूर कमेंट में बताएं कि जिस तरह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्रों के साथ कर रहा है, और उस समय अगर शिक्षा मित्रों के साथ या शिक्षा मित्रों की सारी दलीलें ईमानदारी से सुन ली होती माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो क्या इतने शिक्षा मित्र आज इस दुनिया से चले गए हैं वो चले गए होते। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.